Okay, so we are at module 7 now, and this is very important module. And I know कि आप prospecting एक ऐसा एक स्किल है जिसमें यूजुअली लोग थोड़ा सा लैक करते हैं, और एक ऐसी स्किल है जो कि हर किसी नेटवर्क मार्केटर को आनी चाहिए. नाउ इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू डू अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग यूजिंग सोशल मीडिया. तो कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस मॉड्यूल में. सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, लेट्स स्टार्ट. अभी तक हमने क्या किया, अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से देखिए, रिकैप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने क्या किया, वी ब्रांडेड अवर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, अपने कुछ एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली अपनी आपकी ब्रांडिंग करी. उसके बाद उस ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग वी गॉट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, क्योंकि आपकी जो ब्रांडिंग है, जो एट्रीब्यूट है, उससे रिलेटेड आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहे हैं. हर दिन 5 से 10 लोग नए आपके दोस्त बन रहे हैं. यू गॉट सम म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑल्सो. सो एवरी डे योर फ्लो ऑफ फ्रेंड्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे. ओके. थर्ड, एट्रैक्टिव प्रोफाइल हमने अब तक बनाई है स्पेसिफिक टू ब्रांड एट्रीब्यूट्स, बिकॉज लोग आपको उस ब्रांड से जानेंगे. एंड देन लिस्ट ऑफ लीड्स, जो लोग भी हमारे पोस्ट को लाइक कर रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं, तो वो हमने एक लिस्ट बनाई थी, वही हमारे लीड्स हैं जिसको हम प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं. एंड देन लास्ट में वी इनिशिएट द कन्वर्जेशन, बिकॉज बात करना स्टार्ट करेंगे. ऐसा लोग सोचते हैं कि कोल्ड मार्केटिंग के लोगों को कैसे मैं बिजनेस में लेकर आऊँ. वो लोग जो आपको नहीं जानते हैं, पहले आपको उनके साथ जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी. तो अब तक हमने क्या करा, फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली और उनके साथ जान पहचान बनाना स्टार्ट किया. ऑलराइट, बिकॉज यू बोथ हैव द सेम पैशन, द सेम इंटरेस्ट. सो जान पहचान बढ़ाई और कन्वर्जेशन स्टार्ट करी. नाउ लेट्स कन्वर्ट फ्रेंड्स टू प्रॉस्पेक्ट्स. कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ. देखिए, हमारा गोल, आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर नॉट हंटर्स, वी आर फार्मर्स. हम एक किसान की तरह काम करेंगे. I mean, पहले बीज बोएंगे, वही पहले पेड़, एक पौधा बनेगा, वही पौधा बाद में पेड़ बनेगा. सो वी हैव टू वर्क एज फार्मर. हमारा गोल क्या है, कन्वर्जेशन स्टार्ट करो और उस कन्वर्जेशन को कंटिन्यू करो. ओके, स्टार्ट कन्वर्जेशन एंड कीप इट गोइंग. एग्जाम्पल, दूसरे लोगों के पोस्ट जो आपको दिखते हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, बिकॉज ये जो भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ अभी, ये सारी टिप्स हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है. चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर किसी प्लेटफॉर्म के लिए ये टिप्स एप्लीकेबल होंगी. सो कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, दूसरे लोगों को आप रिप्लाई करिए अगर उन्होंने आपके पोस्ट पे कमेंट किया है विद अ थैंक यू. ओके, थैंक यू. या फिर दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अप्रिशिएट करिए. या फिर अगर उनकी बर्थडे है, उनकी एनिवर्सरी है, ऐसे टाइप का आपको कोई पोस्ट दिख रहा है, कोई अचीवमेंट की फ़ोटो उन्होंने डाली हुई है, तो उनको विश करिए. अल्टीमेटली ये जो ऊपर की जो 3 चीज़ें लिखी हैं, इसका पर्पस पता है क्या है, जस्ट कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए. देन ये अब लास्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ लिखी है, दैट इज़ क्वेश्चन. जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो फर्स्ट अप्रिशिएट किया एंड देन उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा. क्वेश्चन इसलिए पूछा जिससे कि एक कन्वर्जेशन हिट हो और वो पर्सन हमको रिप्लाई करे, कुछ ना कुछ रिप्लाई करे. ऐसा नहीं कि बस वो कन्वर्जेशन सुन लिया, हमारा कमेंट पढ़ लिया, बस खत्म. यू शुड आस्क सम क्वेश्चन सो दैट कन्वर्जेशन स्टार्ट हो. ओके, अगेन एज अवर गोल इज टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन. ये एक अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर हम एक पर्सन को बर्थडे विश कर रहे हैं. उनको अगर बर्थडे सिर्फ ये नहीं कि हेलो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, नहीं, देन आस्क ए क्वेश्चन जिससे कि वो उसका रिप्लाई ज़रूर करें. हाउ आर यू प्लानिंग फॉर योर बर्थडे, मतलब आज के दिन क्या कर रहे हैं आप, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन उनसे पूछिए. थैंक्स, कॉन्ग्रेट्स, विश एंड देन आस्क क्वेश्चन. थैंक्स, कॉन्ग्रेट्स, विश, आस्क क्वेश्चन. आप पहली लाइन आपकी पहले के 3 पॉइंट्स होनी चाहिए, बट लास्ट में आस्क सम क्वेश्चन सो दैट कन्वर्जेशन स्टार्ट हो. कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए. बिकॉज अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल. वंस यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, अदर पर्सन विल नोटिस यू. ओके, आप नोटिस में आना स्टार्ट हो जाएंगे. आपके पोस्ट देख के वैसे भी वो ऑलरेडी हल्का से इन्फ्लुएंस्ड हैं आपसे. नाउ आप उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं.
एक टिप है वो ये है, जैसे ही आप कन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ पोस्ट किया, अप्रिशिएट किया उन्होंने आपके उस कमेंट का अगर रिप्लाई किया और कन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम कि आप उनका जो नाम है, जो एक हॉट लीड्स की जो हम लिस्ट बना रहे हैं ना, उसमें उनका नाम ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये आपके हॉट लीड्स हैं। ओके, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया को बहुत गलत वे में लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, जिसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। देन उसके बाद क्या, हॉट लीड में आ गए वो, उसके बाद क्या, तो देन यू कैन आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप हंटर्स की तरह काम कर रहे हैं ना, तो कभी कभार आपने जैसे कन्वर्जेशन स्टार्ट कर ली है, आपकी जान पहचान हो गई है, भले ही आप उससे कभी नहीं मिले, बट स्टिल समटाइम्स मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन में एक बार कभी आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप के। एग्जाम्पल, हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। जैसे कोई पर्सन है, मान लीजिए राहुल, हाय राहुल, हाउ आर यू। अब कन्वर्सेशन पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, पहले से मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि माहौल गर्म था, आइस ब्रेक पहले ही हो चुकी थी। और लिख सकते हैं, हाय राहुल, हाउ आर यू, आई हैव अ क्वेश्चन, फिर नीचे लिखिए, हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मल इंग्लिश है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हाय राहुल, कैसे हैं आप, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि क्या आपने कभी सोचा है अपना खुद का कोई बिजनेस करने का। अगर वो आपको लिखते हैं येस, तो फिर आप कन्वर्सेशन और आगे बढ़ाइए। अच्छा, कौन सा बिजनेस करने का सोचा था आपने, तो उनको बोलने दीजिए, आस्क मोर क्वेश्चंस, जिससे कि वो खुल के बताएं, हाँ मैंने सोचा तो था बिजनेस करने का। अच्छा, फिर आपने स्टार्ट किया? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट अच्छा क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्यों? फिर आपको रीज़न देगा, अरे रुपए नहीं थे, या फिर कहीं टाइम नहीं मिला, करना तो बहुत कुछ चाहता था बट अभी कहीं मौका नहीं मिला। आप वहीं से कुछ बातों को पकड़िए और उनको ये फिर शेयर करिए। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे कोई बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोई एक इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एक किसी लोकेशन को मतलब कहीं ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिकरेंट एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या आप उस बिज़नेस, इस टाइप के बिज़नेस के बारे में समझने के लिए आप ओपन हैं? हमने क्या करा, कन्वर्जेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पूछा जो कि मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, जिसका आंसर वो येस है नो में देगा। अगर येस है तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर उसने बोला नो, तो फिर आप उससे पूछिए, ओके सो आर यू, मतलब अगर उसने, आपने क्या पूछा कि हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, अगर उसने बोला नो, तो फिर आप उससे पूछिए व्हाई नॉट, क्यों नहीं सोचा कभी आपने। हो सकता है वो आपको रिप्लाई करे, नहीं यार जॉब ही ठीक है, नहीं यार मुझे लगता है कि बिज़नेस में कुछ ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, कौन इतने झंझट पाले, मैं अपने यहाँ जॉब में खुश हूँ। अगर ऐसा है तो उस केस में अब आप समझ जाइए कि दैट पर्सन इज़ नॉट ओपन, ही इज सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, तो आगे मत बढ़िए, ओके। बट कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलेगा इस कन्वर्सेशन के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, हाय राहुल, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे मॉर्निंग। पहले पूछिए ये क्वेश्चन हिंदी में, हाय राहुल कैसे हैं आप, इस संडे को क्या कर रहे हैं आप। अगर आपको पता है ये जो प्रॉस्पेक्ट है ये आप ही के शहर में रहता है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो बोलता है नहीं इस संडे को बस कुछ नहीं, अगर मान लीजिए वो फ्री है, तो आप लिखिए, मैं भी आपके एरिया के आसपास आ रहा था, तो क्या हमें कुछ कॉफ़ी के लिए मिल सकते हैं। या फिर अगर आप इस संडे फ्री हैं तो एक बहुत अच्छा एक बिज़नेस इवेंट हो रहा है जहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, मेरे पास कुछ पासेस हैं, क्या आप कुछ चलना चाहेंगे मेरे साथ, कुछ बिजनेस टॉक है अगर आप इसका शौक रखते हैं तो। या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जैसे अक्सर मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए वीकेंड पे, तो यू कैन इनवाइट फॉर सम इवेंट। मतलब अल्टीमेट पर्पस ये है कि आप उनसे फेस टू फेस मिले, अगर वो आपके शहर में रहते हैं तो। एक और एग्जांपल, डू यू नो समबडी हु वांट्स टू लूज सम वेट। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि वेट लॉस से रिलेटेड हैं, तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। हाय राहुल कैसे हैं आप, अच्छा मुझे आपसे बात पूछनी थी कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हो। वो पूछेगा, रिप्लाई करेगा कि नहीं ऐसा तो खैर कोई नहीं है। अगर उन्होंने ऐसे बोला तो फिर आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं, चलिए कोई ऐसा कोई होता है तो मुझे बताइएगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा, क्यों आप किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं क्या। तो फिर आप उनको बोल सकते हैं, हाँ मैं एक बिज़नेस में हूँ जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट स्पेसिफिक बातें करें। अगर आप ये बोल रहे हैं तो, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो, मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैं स्पेन से मंगाता हूँ या अमेरिका से मंगाता हूँ, और मंगाने के बाद मेरा एक मतलब एक तरीके से आई गेट दिस प्रोडक्ट्स ऑन होलसेल प्राइस एंड अकॉर्डिंगली आई एम अ कंसल्टेंट फॉर वेट लॉस, सो लेट मी नो अगर कोई है, बिकॉज दिस इज़ माई पार्ट टाइम बिजनेस।
ऐसे करके बोलिए, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली डोंट यूज द वर्ड नेटवर्क मार्केटिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो समबडी हु वांट्स टू अर्न 20 to 30,000 रुपीज पर मंथ वर्किंग फ्रॉम होम पार्ट टाइम? ये क्वेश्चन पूछिए उनसे. हाय राहुल, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि 20-30 हज़ार रुपये कमाना चाहता है घर पे बैठे पार्ट टाइम? ऐसा पूछिए उनसे. तो फिर वो ऑलरेडी आपसे कन्वर्सेशन टोन में है तो आपको बोलेंगे मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ. तो आप उनसे पूछिए फिर कि कोई भी ऐसा है जो जॉब के साथ साथ करना चाहते हो, मुझे बताइएगा. अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब हम इस टाइप के से क्वेश्चन पूछते हैं तो अक्सर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन है और इसका यूजुअली रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन आपको बोलेगा नहीं ऐसा क्या है, मतलब मैं तो खुद करना चाहूँगा पार्ट टाइम अगर घर से काम करने का है तो फिर आप क्योंकि ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हैं, देन यू कैन ईजिली इन्वाइट दैट पर्सन फॉर ए वेबिनार, फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग. ईजिली यू कैन इन्वाइट. लास्ट, डू यू नो समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस? ऐसे करके आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. और एक चीज़ और भी है, साइकोलॉजिकली अगर हम देखें आज के ज़माने में पीपल आर मोर कंफर्टेबल रिप्लाइंग मैसेज देन आंसरिंग अ कॉल. ठीक है, तो लोग मैसेज का रिप्लाई करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. अगर आप किसी को फ़ोन करें, क्या पता उस टाइम पे वो ऑफिस में बैठा हो, उस टाइम पे वो लंच करने जा रहा हो या कुछ हो, तो वो सोचता है कि चलो मैं बाद में उठाऊंगा फ़ोन, बाद में करूँगा, वो बात कभी नहीं आता. लेकिन अगर आप मैसेज कर देते हैं चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर में हो, द पर्सन विल रिप्लाई टू यू. हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद रिप्लाई करे, बट ज़्यादा चांसेस है कि वो रिप्लाई करेगा आपको. अल्टीमेट हमारा एम क्या होना चाहिए, एक असाइनमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको करिए. दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू डू. अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस कोर्स को करने का जो पर्पस है आपका, वो ये है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड में डेवलप कैसे करें. अगर ऑनलाइन मोड में डेवलप करना है तो ये इस असाइनमेंट को आपको करना पड़ेगा. अगले 7 डेज में कम से कम 100 कन्वर्जेशन स्टार्ट करिए. अपने लिस्ट हॉट लीड्स की जो लिस्ट है उसको बढ़ाते रहिए. एवरी डे कन्वर्जेशन स्टार्ट करिए. कन्वर्जेशन स्टार्ट करने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 लोगों को ज्वाइन कराना है. 100 कन्वर्जेशन आप स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली जब सही टाइम आता है उस टाइम पे आप एक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. डू यू नो समबडी हु वांट्स टू अर्न एक्स्ट्रा मनी? डू यू नो समबडी हु वांट्स टू लूज वेट? डू यू नो समबडी हु वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस? डू यू नो समबडी? ये एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू दूसरा पर्सन बोलता है कि हाँ भाई मुझे भी बता दो कुछ ऐसा है तो. देन यू कैन इन्वाइट फॉर अ 1-to-1 मीटिंग और सम प्रेजेंटेशन. ओके, सो यूज दीज टूल्स, दीज आर रियली वेरी वेरी इफेक्टिव. और इन्हीं चीज़ों का ज़माना है, लोग इसका रिप्लाई करते ही करते हैं, लोग चेक करते हैं. और कुछ टिप्स ये हैं, ये तो हो गया जब आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, कमेंट करना ये सब. उसके अलावा एक और बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी होती है कि आप क्यूरियस बनाने के लिए लोगों को कोई पोस्ट डालें एटलीस्ट एक बार हफ्ते में, वंस अ वीक. देखिए वैसे तो आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पड़ेगा एवरी डे. पर्पस इज वी आर नेटवर्क मार्केटर्स एंड वी वांट टू बिल्ड बिजनेस ऑनलाइन. तो इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव टू शो, हमको एवरी डे अटेंटिव रहना पड़ेगा और एवरी डे वी हैव टू बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया एवरी डे विदाउट बीइंग स्पैमिंग. मतलब स्पैमिंग में क्या होता है कि हर दिन 5-6 पोस्ट डाल रहे हो. नो, एवरी डे 1 पोस्ट या 2 पोस्ट, बस, उससे ज़्यादा नहीं. तो हफ्ते में एक ऐसा पोस्ट आप डाल सकते हैं जहाँ पर वो क्यूरियस बनाए दूसरे आदमी को. एग्जाम्पल, सेल्फी विद अ बिजनेस पार्टनर हैविंग फन. जैसे आपने सेल्फी ले लिया अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और कॉफ़ी पीते हुए या कुछ, और कुछ कैप्शन उसी के अकॉर्डिंगली लिखिए. हियर इज़ माई फ्रेंड राहुल, we are having good time discussing about some business ideas here in Noida. Example, don't discuss about the company, don't discuss about anything, don't discuss about the product. और दूसरा एग्जाम्पल, संडे मॉर्निंग इवेंट फोटोज, नो कंपनी लोगो. जैसे आप कभी अपने कंपनी के किसी इवेंट में आप गए हैं तो उस इवेंट की कुछ फोटोज डालिए, कुछ माहौल की फ़ोटो डालिए. डोंट शो कंपनी लोगो. और कुछ कमेंट्री लिखिए उसके अंदर, कैप्शन, बिकॉज लोग कैप्शन पढ़ते हैं. फ़ोटो तो आपने डाली लेकिन उसकी फ़ोटो को देखने का नज़रिया लोगों का चेंज किस तरीके से करेंगे, कैप्शन डालकर कि व्हाट एन ऑसम डे टुडे, व्हाट एन ऑसम वे टू स्पेंड माई संडे, अ हाईली मोटिवेटिंग बिजनेस टॉक आई जस्ट अटेंडेड एंड आई एम रियली दिस हैज़ रियली इम्पैक्टेड माई माइंड सेट. कुछ ऐसे आपकी कॉमेंट्री और ये सब चीज़ें काम करेंगे, योर कैप्शन. नेक्स्ट,
फोटो रिसीविंग एन अवार्ड, जैसे आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अचीवमेंट हो रही है, तो उसकी फ़ोटो डालिए, कंपनी का लोगो कहीं नहीं होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग पार्टनर फॉर एन अचीवमेंट, आपका कोई टीममेट है, उसने कोई लेवल अचीव करा है या कुछ गाड़ी ली है, वॉट एवर, तो उसके साथ आप फोटो डालिए टैगिंग हिम, उसको टैग करके और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करिए। उससे क्या होगा, उसके फ्रेंड और आपके फ्रेंड दोनों म्यूचुअली उस पोस्ट के नीचे कमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप, जैसे मैं तो ऑनलाइन मोड पे काम करता हूँ, अगर आप ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, एक वेबिनार की फ़ोटो ऐसे करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन की एक स्क्रीनशॉट विद अ कैप्शन कि व्हाट एन अमेजिंग वेबिनार टुडे, द स्पीकर ऑफ टुडेज वेबिनार शेयर्ड सम वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये कुछ क्यूरियोसिटी पोस्ट है, समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर ब्रांडिंग। आपकी ब्रांडिंग अगर योगा है, ये योगा से हट के कुछ नया डाल दिया आपने। वीक में एक पोस्ट आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं और क्यूरियोसिटी पोस्ट के, जो कि थोड़ा सा आप जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके आपको खुद भी आइडियाज़ आएंगे। ऑलराइट, और उसके बाद क्या, जब आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी, आपने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, लोग इंटरेस्टेड, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपको अप्रोच कर रहे हैं, अब टाइम होता है व्हेन यू इनवाइट द अदर पर्सन फॉर, कहाँ पे इनवाइट करें, 1-to-1 मीटिंग के लिए। कोई वो आपको बोल रहा है यार ये संडे मॉर्निंग कहाँ गए थे तुम, क्या है ये, कहाँ की फ़ोटो है ये, किसी ने पूछा आपसे अगर कमेंट में, तो आप उनको पर्सनल मैसेज में डालिए, हाय राहुल, हाय राहुल, आपने ये मैसेज किया था मेरे पोस्ट में, येस देयर वाज अ बिजनेस इवेंट, सो क्या आप ही कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। वो बोलेगा हाँ मैं सोच तो रहा हूँ कुछ, चलिए एक काम करते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, 1-to-1 मीटिंग। अगर आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, पहली प्रायोरिटी होती है कि फेस टू फेस मिलिए। हम ऑनलाइन काम तो कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट पहली मीटिंग आपकी कम से कम एक फेस टू फेस हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो और भी वेज है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर वो एक सेमिनार की फ़ोटो या एक बड़े इवेंट की फ़ोटो से अट्रैक्ट हुआ है, देन यू कैन इन्वाइट दैट अदर पर्सन टू दी नेक्स्ट सेमिनार जो भी होने वाला है, वहाँ पे इन्वाइट करिए। अच्छा आप भी अटेंड करना चाहते तो आइए, फ्री है, आइए, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिलने वाली है रिलेटेड टू बिजनेस माइंडसेट। वेबिनार, अगर आप वेबिनार करते हैं, ऑनलाइन कुछ इवेंट्स करते हैं, तो आप ऑनलाइन इवेंट पे उनको इनवाइट कर सकते हैं, घर से बैठ के आराम से वो ऑनलाइन इवेंट अटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन 1-to-1 मीटिंग करिए, 1-to-1 मीटिंग यूजिंग वीडियो कॉल, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करें या फिर एक एप्लीकेशन आती है जूम के थ्रू वीडियो कॉलिंग करें। मतलब कि अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि आप उनकी शक्ल देखें, और आप जब उनसे कुछ बातचीत कर रहे हो तो आप कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है। फेसबुक से आपको कोई पर्सन मिले, अब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं यूजिंग 1-to-1 मीटिंग या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन मीटिंग वीडियो कॉल। अब आगे क्या बात करनी है मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊँगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, वो बोल रहा है कि नहीं यार मेरे यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो है, तो फिर आप फ़ोन पे बात करिए। फ़ोन इज़ नॉट, सीधा ऑडियो कॉल करना इतना इफेक्टिव तो नहीं होता, बट कोई ऑप्शन नहीं है तो जस्ट यू कैन ट्राई इट। अब करना क्या है, जब आप मिलेंगे तो क्या करना है। देखिए ये मिलना हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन मिले तो जैसे ही आप उस पर्सन से बात करेंगे, भले वो 1-to-1 मिल रहे हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहला होता है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर का मतलब जब आप मिले, हाय राहुल कैसे हैं आप, चलिए मैं आपकी फेसबुक में प्रोफाइल देख रहा था, बहुत ही आपकी अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, एंड मैं देखा कि आप भी योगा का शौक़ रखते हैं, मैं भी योगा का शौक़ रखता हूँ, आपने कहाँ से योगा किया। आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए, उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। आप उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि जो कि वो आंसर दे और आप एक टॉकिंग टर्म्स में आ जाएं। अब तक अगर आप बात कर रहे हैं फेसबुक मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, अब आप रियली में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो पहले आइस ब्रेक करिए, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, उसको कंफर्टेबल फील कराना, ये आपका काम है जिससे कि वो खुल के आपसे बात करे। ओके, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, देन कनेक्ट, और ज़्यादा थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए कि अच्छा वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। वो बोलेगा मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है आप मेरठ से बिलोंग ना करते हो, तो आप बोलिए अच्छा मेरठ से बिलोंग करते हैं, चलिए वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, मेरे मामा जी वहीं रहते हैं, तो कुछ रिलेट करिए, कुछ कनेक्ट करिए, कुछ भी, भले वो व्हाटएवर शौक हो या कुछ और भी हो। देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली उसका पर्पस और आपका पर्पस मिलने का या बात करने का क्या था, भाई क्या है मुझे बताओ, है ना। सीधा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना है, यू हैव टू शेयर योर स्टोरी। नेटवर्क मार्केटर्स आर गुड स्टोरी टेलर्स, सो डोंट शेयर कि
ओके, आपको ऑनलाइन में मिला था, बट देखिए मैं क्या है ना, मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये वर्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। यू हैव टू शेयर योर स्टोरी। कैसे? सबसे पहले आप शेयर करिए अपना बैकग्राउंड। हाँ चलिए, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। एक्चुअली बेसिकली क्या है, आपने वो फ़ोटो देखी थी एक सेमिनार की मेरी। देखिए वैसे मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो है सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है। बिकॉज जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई स्विच टू जॉब। मैंने पहले नौकरी स्टार्ट करी, HCL में मैं था, वहाँ पे मैंने जॉब करा 8 साल, और काफ़ी अच्छा रहा वो जॉब का सफ़र, अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे प्रमोशंस भी हुए और आउटसाइड इंडिया जाने का मौका मिला। आई हैव बीन टू दुबई, कनाडा, US, ठीक है, एम्स्टरडेम, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट अल्टीमेटली अब ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया, एक सॉलिड बैकग्राउंड, दूसरा पर्सन ध्यान से सुन रहा है। दूसरे पॉइंट में आते हैं प्रॉब्लम। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी भी हो गई थी, सब कुछ अच्छा था, बट अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम मैं एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था। वो प्रॉब्लम ये थी, जब मैं अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करता था, जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था, वो आई थिंक 45 ईयर्स का होगा उस टाइम पे, मैं देखता था उसके ऊपर वाली पॉकेट में ना मेडिसिन रहती थी, BP की या फिर शुगर की। मतलब इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मैं जिस इंडस्ट्री में था, जहाँ जॉब में करता था, अल्टीमेटली मैं देख रहा था कि आगे आने वाले टाइम में मतलब इट इज़ अ वेरी इनसिक्योर, मतलब बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा था मैं। हालांकि आई हैव स्किल्स, एक स्किलफुल आदमी के लिए कोई भी जॉब की कभी कमी नहीं होती, बट अल्टीमेटली आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट अबाउट द लाइफ स्टाइल, व्हाट अबाउट द फ्रीडम। लाइफ स्टाइल अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था मेरा। तो मुझे लगा कि हालांकि वर्क फ्रॉम होम मिलता है, बट अगर आपको घर पे आपको लैपटॉप मिल जाता है जॉब में, तो ये समझ लीजिए 24 घंटे काम करना पड़ता है। तो मैं कुछ सोच रहा था कि क्यों ना इस जो मेरी ये जो प्रॉब्लम थी कि मैं और ज़्यादा बिजी हो रहा था, जैसे जैसे प्रमोशन हो रहा था, वीकेंड पे भी कभी कभी काम कर रहा हूँ, और मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे पास अच्छा दिमाग है, अच्छी एनर्जी है, आई हैव अ गुड बिजनेस माइंडसेट, तो क्यों ना मैं बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ूँ। आई वॉज सर्चिंग फॉर सम सॉल्यूशन, और तभी मेरे को एक पर्सन मिले और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, जो कि कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम का। और वो कॉन्सेप्ट जब मैंने समझा, उन्होंने मुझे एक स्टोरी के थ्रू बताया एक कॉन्सेप्ट पैसिव इनकम के बारे में। तो आप कुछ पैसिव इनकम के बारे में पहले स्टार्ट करिए बातों को, ठीक है। पैसिव इनकम के बारे में बताइए, और बिजनेस माइंडसेट से रिलेटेड कुछ बात करिए। अगर आप बता सकते हैं तो ESBI मॉडल के बारे में, कैश फ्लो जो होता है, 4 क्वाड्रेंट्स, वो शेयर करिए। ये 3-4 चीज़ें जब आप शेयर करते हैं तो आदमी का माइंड पहले ओपन होता है। जब आदमी का माइंड ओपन होगा तभी आप उसके अंदर कुछ डाल पाएंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए फिर मैं उस पर्सन से जब मिला, उन्होंने जब मुझे ये सारी बातें बताई, तो मेरा माइंड ओपन हुआ, एंड आई वॉज रियली लुकिंग दैट पर्टिकुलर, जो भी वो मुझे बता रहे थे, आई वॉज लुकिंग दैट एज माई प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की तरह मुझे लगा, इट वॉज रियली फन एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट जैसे ही उन्होंने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग है ये, तो तुरंत मैंने उनको मना कर दिया था। आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मैंने उनको तुरंत मना कर दिया कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, नो नो नो, मैं नहीं करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज मैं सामान नहीं बेच सकता, मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ। इससे पहले कि दूसरा पर्सन नेगेटिव सोचे, आप ही खुद बता दीजिए कि मेरा भी यही एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में। देन ग्रेजुअली उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि माई जॉब या माई वर्क, वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ is not to convince you. What I'm doing right now is to just providing you, I'm just providing you the right information. आप कुछ टाइम तक बस अपने माइंड को ओपन रखिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन को ले लो, 1-2 दिन रिसर्च करो। अगर आप उसके बाद थम्स अप या थम्स डाउन, दोनों ही ठीक है, डिसीजन आपको लेना है, बट मुझे मौका दीजिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो उन्होंने मुझे लगा कि ठीक है, जब तक मुझे मेरे से रुपये नहीं मांग रहे तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कुछ बताया, मैंने सीखा, समझा, और कुछ एनालिसिस करी, रिसर्च करी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक एजम्पशन तो था मेरे माइंड में कि यार ये काम शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, काम अच्छा है बट ठीक है मैं नहीं कर पाऊँगा शायद। बट अल्टीमेटली जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे ये समझ में आया, दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। मेहनत तो मुझे जॉब में भी करनी पड़ेगी, मेहनत तो मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ रही है, तो क्यों ना मेहनत मैं यहाँ पे कर लूँ। और मेरा माइंड अपने आप ही पॉजिटिव होता चला गया बाय डूइंग सम रिसर्च ऑन इंटरनेट, एंड फाइनली आई सेड येस टू द अपॉर्चुनिटी, एंड हियर आई एम टुडे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि अभी इस बिज़नेस में आने के बाद, हो सकता है कि आप बिज़नेस में अभी नए नए आए हो, तो आपको क्या बोलना है, पिछले 2 महीने, सिर्फ मुझे 2 महीने हुए इस बिज़नेस में आए हुए, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे,
बहुत सारे मैंने कोर्सेज लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं जो आज तक मैंने अपनी नौकरी में नहीं सीखा, मैंने अब तक की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फोकस ऑन लर्निंग राइट नाउ, ठीक है। आप जब प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे, आपकी पहले एटीट्यूड, आपकी मेंटेलिटी लर्निंग मोड में ज़्यादा दिखनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अगर वो आपसे पूछता है वो सब ठीक है, कितना कमा लिया आपने, तो आप बोलिए कि नो नो, दिस इज़, अभी मेरी पाइपलाइन बिछ रही है, अभी मेरी पाइपलाइन बिछ रही है, जब पूरी पाइपलाइन बन जाएगी तब मैं टंकी खोलूँगा तो पानी आएगा। ओके, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट 2020, इट इज़ अ टेस्ट मैच, इट विल टेक सम टाइम। तो हैंडल करिए उस चीज़ को। जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा, बिकॉज यू आर शोइंग नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सॉल्यूशन, ओके, एंड देन हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर द फ्यूचर। कि मैं बड़ा एक्साइटिंग फील करता हूँ बिकॉज एवरी डे मैं अपने मेंटर से मिलता हूँ, मेरे उनसे बात करता हूँ, फ्री में आई गॉट अ मेंटर। वो मेरे को हमेशा पुश करते हैं कि मेरे अंदर से अच्छा पोटेंशियल बाहर निकले। तो गुड, से समथिंग गुड फॉर योर मेंटर, फॉर योर अपलाइन, उस कल्चर के बारे में कुछ बातचीत करिए। जब ये बोलते हैं आप, उसके बाद वो दूसरा पर्सन क्यूरियस होता ही है और वो आपको बोलता है यार सब ठीक लग रहा है, मुझे भी थोड़ा सा बताओ, फिर मैं डिसाइड करूँगा। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी है। आप चाहे तो खुद प्रेजेंटेशन दें या आप चाहे तो उनको कोई वीडियो दें, अगर आपके पास है तो गिव द प्रेजेंटेशन, देन आस्क फॉर सम, फिर फॉलोअप करिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए, एंड देन फाइनली रिक्रूट करिए। सो रिक्रूटमेंट जो स्किल्स होती हैं ऑफलाइन, ये सब चीज़ें दिस इज आउट ऑफ दिस कोर्स, जो भी कंटेंट है उससे बाहर है। बट क्योंकि हम सोशल मीडिया से लेकर एक पर्सन को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो डेट्स वाई आई वांटेड टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। जब आप मीटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे क्या बात स्टार्ट करनी है और कैसे उनको आगे लेके जाना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से स्टार्ट करके प्रेजेंटेशन दिखाकर आप उनको रिक्रूटमेंट पे लेके आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई ज्वाइन करेगा, बट एटलीस्ट आवर जॉब, हमारा काम क्या है, सोशल मीडिया से एक पर्सन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करी, कनेक्शन अच्छा बनाया, जिससे कि वो अगर हमको ना भी बोलता है तो फिर भी वो हमारी कन्वर्सेशन चलते रहे उसके साथ। क्योंकि एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आज ना कर रहा है तो हो सकता है वो 3 महीने बाद ज्वाइन कर ले, बिकॉज यू विल बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो बार बार आपके पोस्ट देख रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या देखा, अभी तक मॉड्यूल में नहीं, पूरे कोर्स में, फर्स्ट वी स्टार्टेड विद अवर ब्रांडिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी ब्रांडिंग पहले हमने डिसाइड करी थी। उसके बाद हमने अपनी फ्रेंड लिस्ट ग्रो करी। एवरी डे 5 से 10 लोगों को हम ऐड कर रहे हैं रिलेटेड टू अवर ब्रांड, अवर पैशन। देन वी स्टार्टेड द कन्वर्जेशन। वी आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एवरी डे हम कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हैं जो कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज या क्यूरियोसिटी पोस्ट हमने किया लोगों को थोड़ा सा क्यूरियस बनाने के लिए। वंस अ वीक लोगों को इनवाइट किया मीटिंग के लिए, मीटिंग करी, एंड देन रिक्रूटमेंट करा। तो ये स्टेप्स हैं जो हम सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अस टू क्रिएट अवर ब्रांड एंड टू क्रिएट अवर इन्फ्लुएंस। ओके, तो सोशल मीडिया इज न्यू वर्ड ऑफ माउथ। जो पर्सन अगर आपसे जब मीटिंग करके जाता है ना, और अगले दिन कल फिर आपकी पोस्ट दिखेगा सोशल मीडिया में, तो फिर से वो एक्साइट होगा, एक हफ्ते बाद फिर एक्साइट होगा, फिर वो सोचेगा यार ये देखो अभी तक कर रहे हैं, लेकिन मैं जॉब, उसको अपनी जॉब में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम फेस होगी तो वो आपको खुद ही अप्रोच करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो ये था अब तक। नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स अबाउट हाउ टू रिटेल योर प्रोडक्ट्स यूजिंग अ फीडबैक कैंपेन। ये छोटा सा मॉड्यूल होगा, कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ टू डू prospecting using social media, and then retailing coming up in the next module.